यूं चलता है, भक्तों का मन यूं मचलता है। प्रभु हो रही जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा है रे। हम शम सम पम बम बम, हम सम 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 पम पम, झम झम झीम 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 झीम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम, द्रव द्रव। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वां। परम पूज्यनीय हरिकमा आश्मती माता जी संगानम आरोग्यार्थम यजमानस्य राजेश जैन, सेठी सारस जैन, अशोक जैन, LIC अशोक जैन, निखिल जैन, अरविंद जैन, समस्त परिवार से योगेश जैन, मनोज कुमार, रविंद्र कुमार आदि शाह परिवार, कुलदीप कुशल, मोहिनी देवी के स्वास्थ्य लाभित उशर परिवार, समस्त आगरा दिगंबर जैन समाज से सर्वशाम शांति धारा कर्तिणाम दर्शकाणाम उपस्थित भवश्रावक श्राविकाणाम मूल मंत्रभ्यो नमः पुष्पांजलि छिपावे। अपवित्र अपवित्र वा सोसितो तोसितो विवा। नष्टोत्रशस् नामभ्यो नमार्गिं निर्भवामिति। स्वस्ति त्रलोक्य गुरुवेजन पुंगवाये, स्वस्ति चलत विमल बोधि सुधा प्लवाये। अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, स्वस्ति सीता जीता श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री बिरला स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंता गणलिषि निफालमुदन्तु रासुन बीजा गुरुचरणवा। काने में बोला वो दिन रात, काने में बोला वो दिन रात। संसार ताप विनाशनाय चंद्रो निर्भवामिति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री बिशप जिनेन्द्र ममृदे अत्र तिष्ठ स्थापनम। भवतापनाशनाय चंदनम निर्विपामिति, बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामिति। तीर्थंकर बालक का हम तुम दर्श कराओ इंद्राणी। खाली तीर्थंकर बालक को देती है और सुधर्मेंद्र इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को करते। सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। तो ललड़ा हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। जब से मिलेगी चरण है अमन ही अमन। मीठी मीठी तालियां। जय हो जय हो। श्री विश्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। श्री विश्व जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति। पूर्ण अर्घ्यो निर्भवामिति। विखिजनाट श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवादेव एक जनाट मुल्ला श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोली देवादेव एक जन श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री संति सागर छाणी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु के सागर जी मुनिराज की जय। भक्त मजी स्तोत्र की पावन आराधना में 13वें काव्य में प्रवेश करते हैं। वह 13वां काव्य 13वां श्लोक आचार्य मानव गोस्वामी जी के द्वारा रचित। वक्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत त्रतयोपमानम।
बिंबं कलङ्कमलिनं कोनसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, सूरदेव, सुर, नर, देव और मनुष्य, उरग नेत्रहारी, धरणेंद्रों के नेत्रों को हरण करने वाले एवं निःशेष संपूर्ण रूप से निर्जित जीत लिया है जिन्होंने। जगत त्रय, तीनों जगत की उपमाओं को जिसने मनुष्य, देव, धनेन्द्रों के मन को हरण कर लिया है, संपूर्ण उपमाओं को जीत लिया है, जिसने ऐसे ते वक्त्रम, आपका मुख, हे भगवान आपका मुख कैसा है, जिन्होंने मनुष्य के, देव के, धनेन्द्रों के मन को हरण कर लिया है, ऐसा आपका मुखमंडल, ऐसा आपका मुखमंडल है। क मने कहाँ, कलंक मलिनम, कलंक से मलिन, निशाकरस्य वह चंद्रमा, हे भगवान वह कहाँ, वह चंद्रमा और कहाँ आपका मुखमंडल। तत्बिंबम, वह मंडल चंद्रमा का वह बिंब कहाँ, युत माने जो, जो पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है, जो दिन में फीका पड़ जाता है, और कहाँ आपका मुखमंडल जो 24 घंटे तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रहा है, केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा से, उस केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा के उजाला, उसका तेज के सामने वह चंद्रमा फीका है। हे भगवान आपके वो केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा में जो ज्योति है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। हे जिनेंद्र, तीनों जगत के सुर, नर, धनेन्द्र आदि के नेत्रों को मोहने वाले आपके सुंदर, अनुपम, निष्कलंक, कांतिवान मुख की तुलना चंद्रमा से करना उपयुक्त नहीं है। अर्थात आपके मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाए, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, तो ये ठीक नहीं है। आपकी उपमा चंद्रमा से नहीं कर सकते हैं। वह तो केवल रात्रि में ही शोभायमान होता है, दिन में तो ढाक के पत्ते की तरह पीला पड़ जाता है। और जबकि आपका मुखमंडल सदा अर्थात दिन में भी और रात में भी वह उजाला हमेशा रहता है। और आपका केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा कैसा है, तीनों लोकों में प्रकाशित करने वाला, क्षय को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। हे भगवान आपके केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य जैसी उपमाएं भरपूर है आपके अंदर, वह अनंत चतुष्टय। हे भगवान उस
अनंत चतुष्टय के प्रति मैं लालायित हूँ। मेरा मन उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए मेरा मन ललचा रहा है। जैसे आपने उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, उस केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा को प्राप्त किया है, उसी प्रकार हे भगवान मुझे भी वह केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा, मुझे भी उसके एक बार दर्शन हो जाए। हे भगवान संसार में अनादिकाल हो गया है, संसार परिभ्रमण करते करते अभी तक सुख नहीं प्राप्त हुआ। अगर सुख है तो वह तुझसे तिसलामयी है। यहाँ पर कितने भी सुख मिल जाएं, संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य उस अनंत चतुष्टय में ही समाया हुआ है। देखा है आप लोगों ने कभी महामृति महान आत्माएं बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर देती है। जैसे आपने देखा होगा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज बोलते नहीं है, लेकिन जब भी देखो तो ऐसा मन करता है बस देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। क्या आप जब भी कभी दर्शन करने जाते हैं तो क्या आपका मन भरा है? नहीं भरा। बिन बोले ही सब कुछ बोल देते हैं, मौन रहते हैं। मोक्ष मार्ग का निरूपण हो रहा है, मौन रह करके भी मोक्ष मार्ग का निरूपण हो रहा है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक नहीं बोले। महावीर स्वामी भगवान 12 वर्ष तक नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनका चेहरा बोलता है, उनका चेहरा बोलता था। यदि तुम्हारा चेहरा बोल रहा है तो आप मत बोलिए। सच बात बताना, बिना बोले ही गुरु के पास बैठने में कितना आनंद आता है। क्या गुरु ना बोले और आप ना बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आचार्य भगवान जब भी बैठे होते हैं तो आप उनके सामने ऐसे गदगद, ऐसे आनंद की अनुभूति करते हो। जैसे ही आचार्य भगवान अपने कमरे में जाते हैं आचार्य भक्ति के बाद, तो उस पाटे को भी स्पर्श कर लिया करते हो, वहां की बरखड़ाएं कैच कर लिया करते हो। वो तेज, वो संयम की साधना, तो उनका तप, उनकी ध्यान, उनकी आराधनाएं केवल मात्र देखने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो भाव आपके चेहरे पर होते हैं, जो आपके अंदर है, वही आपके चेहरे पर दिखते हैं। कभी कभी आपने विचार किया कि किसी शॉप पर कोई कस्टमर आता है तो वह दुकानदार पहचान लिया करता है कि ये व्यक्ति नगद लेगा या उधार, उसके भाव आव भाव से ही पहचान लिया करता है। ऐसे ही वीतरागता के अंदर जो उजाला, जो दृश्य वीतरागता में झलकता है, वह अन्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। भगवान आपके लिए ये चंद्रमा, ये सूर्य, इनकी उपमाएं भी फीकी हैं। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो उस माता को 16 स्वप्न आते हैं, और भगवान आपकी माता को जब 16 स्वप्न आते हैं, आप जब गर्भ में नहीं आए थे तो गर्भ में आने से पहले देवियां सेवा करती है माता की। वो 56 कुमार देवियां, वो अष्ट देवियां और अन्य देवियां माता की सेवाएं करती हैं। तब और गर्भ में आने के बाद, गर्भ से पहले भी 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा होती है, 9 माह तक और रत्नों की वर्षा होती है। आपके गर्भ के पहले से लेकर के और जन्म तक 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। ऐसी वीतराग मुद्रा को देखकर और फिर भी वैराग ना आए तो लगता है आपने अभी दर्शन नहीं किए हैं।
जो एक बार आपकी छवि को निहार लेगा, जो एक बार आपको ध्यान लेगा, जो एक बार अपने नैनों में आपको बसा लेगा, फिर उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वह तत्व का सार समझ लेगा। हे भगवान, आपको देख करके लगता है बस आपको ही निहारता रहूं, और आपको निहारने से ऐसा लगता है हे भगवान, मेरे अंदर जो इन 8 कर्मों की कालिमा नजर आ रही है, यह आपके दर्शन से, आपके गुणगान से ही यह कालिमा धुल सकती है। इसके लिए आपकी भक्ति के सिवा और कोई उज्जवल जल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है बस आप ही वह निर्मल, आपकी भक्ति रूपी ही वह निर्मल जल है जो संसार से मुक्त कर सकती है, जो मोक्ष तक की यात्रा करा सकती है, जो सिद्धालय तक पहुंचा सकती है। वो आपकी भक्ति, आपका गुणगान, आपकी आराधना ही है। हे भगवान, इसीलिए हम लोग भावना भाते हैं कि जो केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा आपने प्राप्त किया है, वही केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा हमें भी प्राप्त हो। तद्गुण लभते भगवान। अब संसार में कोई चीज मांगने की इच्छा नहीं बची है। अब तो केवल वही वीतरागता के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। वही बस मन करता है उस वीतरागता को निहारते रहिए, निहारते रहिए। बस वीतरागता में डूबने का मन करता है, और उस वीतरागता को देखने के बाद आनंद की अनुभूति जो होती है, वो सचमुच लगता है। जब यहाँ वर्तमान में इतना अच्छा, इतनी आनंद की भूति नजर आती है, तो साक्षात दृश्य, वे साक्षात सिद्धशिला का वे दृश्य कैसा होगा भगवान। हम लोग भी भावना भाते हैं कि एक दिन हम सबको भी सिद्धशिला की प्राप्ति हो। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की